बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फाइजा कैनी वंस अगेन विद अ न्यू सेशन ऑफ द टिप्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे जनाब पास्ट पेपर सीरीज ऑफ प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज जनरल नॉलेज पेपर्स, और उसमें हम डिस्कस करेंगे 2012 का एग्जाम। एमसीक्यूज बेस्ड ये पेपर था और 100 एमसीक्यूज है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कैंटन इज अ सिटी इन, ये किस मुल्क का शहर है? ए चाइना, बी साउथ कोरिया, सी थाईलैंड, डी जर्मनी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए चाइना। इंडोनेशिया एंड मलेशिया आर सेपरेटेड बाय, ये दो ममालिक जो हैं ये किससे सेपरेट किए जा रहे हैं? इनको किस बॉर्डर लाइन से अलग किया जाता है? ऑप्शन ए इज इनएक्सेसिबल माउंटेन, बी मलाका स्ट्रेट, सी गल्फ ऑफ मलेशिया, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मलाका स्ट्रेट इन दोनों को डिवाइड कर रहा है या अलग कर रहा है। कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे इज लेगोस, प्रेटोरिया, सियोल, नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट कि इनमें से कोई भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे इज हरारे। म्यांमार इज द न्यू नेम ऑफ ए बर्मा, सी सेलोन, सी बी सेलोन, सी कंबोडिया, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, म्यांमार किसका नया नाम है? बर्मा का नया नाम है। मोरक्को एंड स्पेन आर सेपरेटेड बाय, इन दो ममालिक को कौन सी चीज अलग करती है? ए पायरेनीज हिल, बी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, सी एल्प्स, डी रिवर राइन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। द एपेक्स इलेक्टेड बॉडी इन इसराइल इज ए कांग्रेस, बी नेस्ट, यहाँ पे के साइलेंट है, सी पार्लियामेंट, डी शूरा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज नेस्ट। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ, ये जनाब सुर्ख इनकलाब जिसको एसोसिएट किया जाता है यूजली, और ये कब आया था रशिया में? ए जून में आया था, बी मार्च में आया था, सी अक्टूबर में आया था, या डी नवंबर में आया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये अक्टूबर में इनकलाब आया था जनाब। पुलिट्जर इज एन अमेरिकन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ, ये एक अवार्ड है जनाब जिसका नाम है पुलिट्जर, जो कि यूएसए अमेरिका में दिया जाता है। अब ये पूछ रहे हैं, सवाल ये है कि जनाब ये किस फील्ड में दिया जाता है? ए लेटर्स एंड जर्नलिज्म, बी स्कूबा, सी स्पोर्ट्स, या डी म्यूजिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये लेटर्स और जर्नलिज्म में दिया जाता है। द नेम ऑफ यूएस एनवॉय फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन 2011-12 वाज, कौन था जनाब? ए रिचर्ड हॉलब्रूक, बी मार्क ग्रूजमैन, सी लियोन पेनेटा, डी रॉबर्ट गेट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मार्क ग्रूजमैन। डिफेक्टो मीन्स, ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसका क्या मतलब है जनाब? ए एक्चुअल एज अ फैक्ट, बी लीगल, सी डिफेक्टिव, डी डेफिशिएंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्चुअल एज अ फैक्ट, यानी कि डिफेक्टो बाय फैक्ट, इसको कॉमन अगर उसमें कहा जाए तो डिफेक्टो से मुराद क्या होता है? बाय फैक्ट। कार्टे ब्रांच मीन्स ए व्हील इन द मोशन, बी अ ब्लैंक थिंग, सी गोइंग बाय द रूल्स, डी फुल डिस्क्रिशनरी पावर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, फुल डिस्क्रिशनरी पावर्स, कि आपके पास तमाम तर इख्तियारात होते हैं, और तमाम तर इख्तियारात हो तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है? कार्टे ब्लांच। कोरिएंडम मीन्स ए थिंग्स टू बी करेक्टेड, बी एजेंडा ऑफ द मीटिंग, सी स्टडी ऑफ सम जेंडर, डी कॉरेस्पॉन्डेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट, थिंग्स टू बी करेक्टेड, जिन चीजों की तस्हीह की जरूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोरिएंडम। फॉक्स पास मीन्स ए अ लाइन पर्सन, बी लक, सी फॉल्स एंड इनकरेक्ट स्टेप, डी विजडम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फॉल्स एंड इनकरेक्ट स्टेप इज यूजुअली कॉल्ड एज फॉक्स पास। फिफ्थ कॉलम रेफर्स टू, फिफ्थ कॉलम एक टर्मिनोलॉजी है जनाब, ये इससे क्या मुराद है? ए लॉन्ग राइटिंग, मतलब तवील आप तहरीरें लिखते हैं, बी लॉयल्टी, सी ट्रेचरी, डी ह्यूज पिलर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका मतलब क्या है जनाब ट्रेचरी का? बेट्रेल ऑफ ट्रस्ट, कि आप किसी का भरोसा तोड़ते हैं। फिफ्थ कॉलम मीन्स किसी का भरोसा तोड़ना या किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाना। पीडियाट्रिक्स रेफर्स टू, ये जनाब एक साइंस है हमारे पास, ठीक है, सॉरी मेडिकल प्रोफेशन है, उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। पीड्स भी इसको नॉर्मली कहा जाता है। ए
केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, बी केयर ऑफ ओल्ड पीपल, सी केयर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, डी केयर ऑफ चिल्ड्रन। ये जनाब मेडिकल स्पेशलाइजेशन है, पीड्स भी इसको कहते हैं, पीडियाट्रिक्स इसकी फुल फॉर्म है, और इससे मुराद क्या हमारे पास ऑप्शन डी केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का जो होता है डिपार्टमेंट होता है उसको पीड्स कहा जाता है। पैथागोरस आ ज्योमेट्रिशियन बिलोंग टू, इनका ताल्लुक किससे था जनाब? पैथागोरस थ्योरम हम पढ़ते आए हैं मैट्रिक से। सो इस बंदे का ताल्लुक किस मुल्क से था? मेसोपोटामिया, बी ग्रीस, सीरिया या इटली से। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनका ताल्लुक ग्रीस यानी कि यूनान से था। एशियन ड्रामा वाज रिटन बाय ए जोसेफ कॉनरेड, बी गनर मार्डल, सी थॉमस पेन, डी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गुनार मेर्डल। टॉलस्टॉय वाज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल, ये जनाब वॉर एंड पीस के ऑथर थे हमारे पास, और इनका फुल नेम है लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स इन द एयर फोर्स इज हायर, ये जो रैंक्स गिवन है इनमें सबसे ज्यादा बड़ा ओहदा कौन सा है? ए स्क्वाड्रन लीडर सबसे बड़ा होता है, बी एयर कमांडर होता है, सी विंग कमांडर होता है, या डी ग्रुप कमांडर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी एयर कमांडर सबसे सीनियर रैंक है इसमें से। द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एट, इनका हेडक्वार्टर्स कहां पे जनाब? ए रोम, बी जेनेवा, सी लंदन, डी न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी जेनेवा में इनका हेडक्वार्टर्स है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। देयर इज सम अदर इंफॉर्मेशन एडेड टू इट कि आपको अगर किसी किस्म का और क्वेश्चन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आता है तो वो भी आपको वो चीजें मालूम हो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी जनाब? 1 जनवरी 1995 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा में है, और जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल इसके मौजूदा जो है वो कौन है? गौजी ओकोंजो। ठीक है, और ये कब से हैं? 2021 से हैं। इसके मेंबर कंट्री कितने हैं हमारे पास? 167 ममालिक हैं जो इसके मेंबर्स हैं, ये इसका हिस्सा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिट्स एट, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आलमी अदालत है, वो कहाँ पे बैठते हैं? ए ब्रसल्स, बी हेग, सी लंदन, या डी पेरिस। ये ब्रसल्स में है। हीट रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम द सन इज नोन एज इंसुलेशन, सोलर हीट, सोलर रेडिएशन, या थर्मल रेडिएशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सोलर रेडिएशन। जो जमीन को सूरज से हरारत मिलती है उसको सोलर रेडिएशन कहा जाता है। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज, बिजली बनाने के सबसे सस्ता जरिया कौन सा? ए न्यूक्लियर, बी हाइडल, हाइडल कौन सा होता है? पानी वाला, सी सोलर, डी थर्मल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज हाइडल। पानी के जरिए जो बिजली पैदा की जाती है वो सबसे सस्ती होती है। लार्जेस्ट पॉलिटिकल एजेंसी इन पाकिस्तान ट्राइबल एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज, सबसे बड़ी एजेंसी जो है, जैसे हमें पता है ट्राइबल एजेंसीज हैं जिन जो मिल के पहले फाटा था, अब उसको पाकिस्तान ट्राइबल एजेंसीज कहा जाता है, पख्तूनख्वा ट्राइबल एजेंसीज कहा जाता है। ठीक है, उनमें मोहम्मद है, साउथ वजीरिस्तान है, नॉर्थ वजीरिस्तान है, कुरम है। इन चारों में से सबसे बड़ी कौन सी है रकबे के लिहाज से? सो ऑप्शन बी साउथ वजीरिस्तान इनमें रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी है। लोवारी पास कनेक्ट्स दीर विद चित्राल, कलाम विद गिलगित, गोराम चश्मा विद नूरिस्तान, या कागान वैली विद चिलास। ऑप्शन ए लोवारी पास दीर को चित्राल से मिलाता है। फ्रॉम कराची द फार्देस्ट पॉइंट ऑन द कोस्टल हाईवे इज, सबसे दूर दराज इलाका कौन सा है कराची से जनाब? पसनी, ग्वादर, उमारा, या जवानी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्वादर कराची से सबसे दूर दराज इलाका है इन चारों में से। सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ इज, जमीन की गोलाई कितनी है जनाब? ऑप्शन ए 20,000 किलोमीटर, बी 30,000 किलोमीटर, सी 40,000 किलोमीटर, या डी 50,000 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 40,000 किलोमीटर्स। द डीपेस्ट पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन इज, पैसिफिक ओशन में सबसे गहरा पॉइंट हमारे पास कौन सा आता है? ऑप्शन ए मैरियाना ट्रेंच, ऑप्शन बी टोंगा ट्रेंच, ऑप्शन सी पोर्टो रिको ट्रेंच, या ऑप्शन डी जावा ट्रेंच। ऑप्शन ए यानी कि मैरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन विच ओशन? पैसिफिक ओशन। अच्छा जनाब, ये अगर हम कहते हैं ना कि डीपेस्ट पॉइंट हमारे पास ये सिर्फ पैसिफिक ओशन का नहीं, जमीन का भी सबसे गहरा पॉइंट कौन सा? मैरियाना ट्रेंच ही कहलाता है। ठीक है, या मैरियाना ट्रेंच के अगर इसको हम फर्दर स्पेसिफिक करते हैं तो इसमें एक जगह है चैलेंजर डीप। ठीक है, उसको क्या कहते हैं कि ये मैरियाना ट्रेंच के अंदर ही एक हिस्सा है चैलेंजर डीप, वो डीपेस्ट पॉइंट है। सो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि डीपेस्ट पॉइंट इन पैसिफिक ओशन
या डीपेस्ट पॉइंट इन ऑन अर्थ, दोनों का आंसर क्या है? मरियाना ट्रेंच। माउंट किलिमंजारो इज सिचुएटेड इन कीनिया, युगांडा, तंजानिया या साउथ अफ्रीका। ऑप्शन सी इज करेक्ट, तंजानिया। स्विस कैनाल लिंक्स द फॉलोइंग सीज, कौन से दो समंदरों को स्विस कैनाल मिलाती है? रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी, बी मेडिटेरेनियन सी विद द एड्रियाटिक सी, सी ब्लैक सी एंड एशियन सी, डी पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। खोजक पास इज लोकेटेड बिटवीन, ये कहाँ पे जनाब मौजूद है? कोयटा एंड डीआई खान, कोयटा एंड चमन, जमरूद एंड लंडी कोतल, डी सिब्बी एंड मकरान। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोयटा एंड चमन के दरमियान खोजक पास है जो इन दोनों को मिलाता है आपस में। नियरेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर टू अर्थ इज, हमारी जो फजा है उसमें डिफरेंट लेयर्स है, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है सवाल यहाँ पे कि जमीन से करीब तरीन की जो लेयर है वो कौन सी है? ए ट्रोपोस्फेयर, बी आइनोस्फेयर, सी मेसोस्फेयर, डी स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। अब ये जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। ये जनाब नीचे हमारे पास ये हमारी जमीन है, ठीक है, उसके ऊपर सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है हमारे पास? लेयर कौन सी आती है? ट्रोपोस्फेयर है, जो कि 0 से लेके 12 किलोमीटर तक होती है और यहाँ पर बादल पाए जाते हैं। उससे ऊपर की जो लेयर आती है वो कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर है, जो कि 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक की है और इसको रेडियो साउंड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उससे ऊपर हमारे पास नेक्स्ट थर्ड लेयर जो आती है जमीन की ऊपर एटमॉस्फेयर में, वो कौन सी है? मेसोस्फेयर है। मेसोस्फेयर 50 से लेके 80 किलोमीटर तक होती है और मेटियोर्स यहाँ पे ट्रेवल करते हैं। उससे ऊपर की जो लेयर है दैट इज द फोर्थ लेयर। जमीन से ऊपर एटमॉस्फेयर की टोटल 5 लेयर्स हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। जो चौथी लेयर है उसको क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर, जो 80 से लेकर 700 किलोमीटर तक होती है और ये स्पेस क्राफ्ट के लिए यूज होती है। और सबसे टॉप की लेयर जो है, जो 5वीं लेयर है, दैट इज एक्सोस्फेयर, 700 से लेके 10,000 किलोमीटर तक की है, जिसमें सैटेलाइट्स मूव करती हैं। ये आपकी अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, इसमें से कोई भी और क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा रिकॉल करके पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। क्लोजियम द एम्फीथिएटर वाज बिल्ट इन नेपलीज, रोम, मिलान या एथेंस। ऑप्शन बी रोम में है जनाब। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रपोज्ड बाय, ये किसने दी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? गलीलियो ने, रॉबर्ट हुक ने, आइजैक न्यूटन ने या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने? ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी। आइजैक न्यूटन गेव, उसने क्या दिया था जनाब हमारे पास? लॉ ऑफ ज्योमेट्री, नन ऑफ दीज, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ऑप्शन डी न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिए थे। कंपोजिशन ऑफ अल्केमी इज रिटन बाय, ये किसने लिखी है जनाब? जाबिर बिन हयान या इब्ने अल हैशम या इब्ने रुश्द या नासिरुद्दीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज जाबिर इब्ने हयान। द बुक अल कुरान फी तिब इज रिटन बाय अल बटानी, इब्ने रुश्द, अल बैरूनी या अबू अली सीना। ऑप्शन डी अबू अली सीना ने लिखी थी ये किताब। चिली हैज द लॉन्गेस्ट शोर अलोंग, किसके साथ उसका सबसे लंबा किनारा है? अटलांटिक सी के साथ, ब्लैक सी के साथ, पैसिफिक ओशन के साथ या मेडिटेरेनियन सी के साथ? ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज पैसिफिक ओशन। चिली का सबसे लंबा जो साहिल या किनारा है वो किसके साथ है? पैसिफिक ओशन के साथ है। ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ, प्रेजेंटली ये बात हो रही है जनाब कि ये 2024 या लेटेस्ट जब 2024 में ये नोट्स बने थे तब की क्या थी? 2.4 थी। और अब मौजूदा क्या है हमारे पास जनाब की फैक्ट्स और फिगर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जीडीपी ग्रोथ अब की जो है दैट इज 3.04%, ये 2025 की बात हो रही है, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2025, अब फ्रॉम 2.68 इनिशियली एस्टिमेटेड। इनिशियल एस्टिमेट क्या था हमारे पास जनाब कि 2025 की ग्रोथ रेट कहां तक जाएगी? 2.68 तक जाएगी, लेकिन वो करंट क्या चल रही है दिसंबर के एंड पे? 3.04%। इकोनॉमी साइज कितना पाकिस्तान का? $407.2 बिलियन। पर कैपिटा इनकम कितनी है हमारे पास जनाब? इंक्रीज टू, अब मौजूदा पर कैपिटा इनकम क्या है हमारे पास? $1,824। इन्फ्लेशन क्या है हमारे पास जनाब? शार्पली डिक्रीज हुई है, जो कि कहाँ पे चली गई है? 4.7% में, एवरेज जुलाई अप्रैल के दरमियान में ये नोट की गई थी। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने देखने हैं फॉर रिसेंट जीके पेपर जो आ रहा है उसके लिए। एग्रीकल्चर द की सेक्टर इन पाकिस्तान इकोनॉमी अकाउंट्स फॉर, कितना हिस्सा इसका जनाब? 45% है, 51% है, 23% है या 28% है? ऑप्शन सी
23% इज द करेक्ट ऑप्शन। एग्रीकल्चर का कितना शेयर है हमारी इकोनॉमी में? 23% एज ऑफ 2025। द अर्थ इज क्लोजर टू सन इन, कब क्लोज होती है? जनवरी में होती है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्यूटर टू लोकेट एंड ट्रांसफर डेटा इज, जब हम उसको कोई कमांड देते हैं कि फलाना डेटा हमें चाहिए, तो वो वहां तक पहुंच के उस डेटा को लेके आता है और ट्रांसफर करता है, उसमें क्या टाइम, जो टाइम लगता है उसको क्या कहा जाता है? बेसिक टाइम, स्टार्टिंग टाइम, एक्सेस टाइम या एनालॉग टाइम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्सेस टाइम उसको कहते हैं। A device that encodes characters by the depression of keys is known as, depression क्या होता है? जब हम कोई की प्रेस करके छोड़ते हैं तो दैट इज डिप्रेशन। जब ये कौन सी डिवाइस है जनाब? इट्स कीबोर्ड। कीबोर्ड में देखें कीज होती किसमें? सिर्फ कीबोर्ड में होती हैं। हम एक बटन दबाते हैं और फिर छोड़ते हैं और डिवाइस उसको इनकोड कर लेती है, उसको पढ़ लेती है। मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स इज कॉल्ड, जब दो हम मेटल्स को मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? ए माउस, बी डिस्पर्शन, सी एलॉय या हार्ड ड्राइव। ऑप्शन सी एलॉय बनता है। द एरिया इनसाइड अ कंप्यूटर फ्रेम वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इज कॉल्ड मेमोरी, रिकॉर्डर, हॉपर या इंटरप्रेटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेमोरी कहते हैं उसको। एन एक्सट्रीमली स्मॉल पीस ऑफ सिलिकॉन ऑन विच इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर इंप्लीमेंटेड इज कॉल्ड फीड, हॉल्डेड कोड, सी चिप या डी कार्ड रीडर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको चिप कहते हैं। द टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम सन इज, कितना वक्त लेती है जनाब सूरज से जमीन तक रोशनी पहुंचने में? ए 10 मिनट्स 20 सेकंड, बी 12 मिनट 30 सेकंड, सी 4 मिनट्स 30 सेकंड्स या ऑप्शन डी 8 मिनट्स 15 सेकंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 8 मिनट्स 15 सेकंड्स। द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज, क्या है? इलिप्टिकल है, मतलब बेजवी सी है। बी रेक्टेंगुलर है, नहीं। सी इरेगुलर है, डी स्पाइरल है यानी कि राउंड्स में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की शेप क्या है? इट्स स्पाइरल। द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज ए प्लूटो। बायमैन इज द एयरलाइन ऑफ, किस मुल्क की एयरलाइन है जनाब? कंबोडिया की है, बी अफगानिस्तान की है, सी बांग्लादेश की है या डी श्रीलंका की है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बांग्लादेश की जो एयरलाइन है उसको बायमैन कहते हैं। 38th पैरेलल लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन, ये किन दो मुल्कों के दरमियान बाउंड्री है? म्यांमार एंड थाईलैंड, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया या इंडिया एंड चाइना। ऑप्शन सी इज करेक्ट, साउथ और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जो बाउंड्री है उसको 38th पैरेलल लाइन कहते हैं। ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम हैज प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर ऑफ अबाउट, हमारे पास एटमॉस्फेयर में फिजा में कितने परसेंट ऑक्सीजन है जनाब? ऑप्शन ए 16%, बी 21%, सी 31%, डी 46%। ऑप्शन बी 21% ऑक्सीजन है। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ए वीनस, बी सैटर्न, सी नेपच्यून, डी मार्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वीनस। द प्लैनेट विद द शॉर्टेस्ट डे टाइम, सबसे छोटा दिन किस प्लैनेट पर होता है? किस सियारे पर होता है? ए अर्थ, बी जुपिटर, सी वीनस या डी प्लूटो। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जुपिटर पर सबसे छोटा दिन होता है। इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी इज प्रोड्यूस्ड इन, इंसुलिन कहां पर बनती है जनाब? ये पैंक्रियाज में बनती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डायनामाइट वाज डिस्कवर्ड बाय, ये हमारे पास जनाब अल्फ्रेड नोबल ने डिस्कवर किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कब डिस्कवर हुआ था डायनामाइट? इन ईयर 1867, 1876 में डायनामाइट डिस्कवर हुआ था और किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। हाउ फार इज द डेड सी बिलो द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ये हमारे पास 200 मीटर्स है, 300 मीटर्स है, 400 मीटर्स है या 500 मीटर्स है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 400 मीटर्स। डेड सी बिलो द मेडिटेरेनियन सी, कितना इनमें डिफरेंस है? 400 मीटर्स। लॉज ऑफ हेरिडिटी वर डिस्कवर्ड बाय ए डार्विन, बी बोरपामिन फ्रैंकलिन, सी मेंडल, डी नन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेंडल ने ये डिस्कवर किए थे जनाब। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवॉर्डेड टू प्रोफेसर अब्दुल सलाम इन ईयर, ये किस साल इनको मिला था नोबेल प्राइज जनाब? ऑप्शन नंबर सी 1979 में। द लॉन्गेस्ट रिवर इज लोकेटेड इन, सबसे लंबा जो दरिया है वो कहां पर है? एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका में जनाब। ऑप्शन सी इज करेक्ट। माउंट एवरेस्ट इज नेम्ड आफ्टर कर्नल जॉर्ज एवरेस्ट हु वाज, वो कौन थे जनाब? कमांडेंट ऑफ फर्स्ट माउंटेन इन्फेंट्री यूनिट, बी सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, सी कमांडर ऑफ गोल्श ब्रिगेड थे, डी पॉलिटिकल एजेंट इन एनडब्ल्यूएफपी थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सर्वेयर जनरल थे किस चीज के? इंडिया के, जो बड़े शहीद था उसके सर्वेयर जनरल थे और उन्होंने उनके नाम पर माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस हु डिस्कवर्ड अमेरिका वाज, ये कौन था जनाब? स्पेनिश था, इटालियन था, फ्रेंच था या डच था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, इटालियन था। द एनुअल एवरेज फ्लो ऑफ वाटर इन द इंडस रिवर सिस्टम इज 140 MAF,
111 MAF, 100 MAF या 99 MAF? Sorry, option A is correct, 140 MAF. The single biggest hydel power generation site is situated in option A Brazil, B United States, C India या D China? Option D is correct, चाइना में सबसे बड़ी है जनाब. The US Congress and Senate raised the debt limit of US government by, कितना उनमें डेट लिमिट उनकी बढ़ गई है, उन पे गर्दिशी कर्जे कितने बन गए हैं जनाब? ऑप्शन ए $500 बिलियन, ऑप्शन बी 1000 बिलियन, सी 1500 बिलियन या डी 2000 बिलियन? ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 500 बिलियन. IMF and World Bank were created through A Treaty of Versailles, B Bretton Woods Agreement, C Yalta Conference, D New Deal? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत IMF और वर्ल्ड बैंक बने थे. मूरिश किंगडम ऑफ ग्रेनेडा, स्पेन सरेंडर टू क्रिश्चियंस इन, इन्होंने कब ईसाइयों के आगे सरेंडर किया था? A 1455, B 1492, C 1528 या ऑप्शन डी 1557? ऑप्शन बी 1492 इज करेक्ट. प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया या सर्बिया ट्राइड बाय द वॉर क्रिमिनल ट्रिब्यूनल वाज, क्या कौन सा प्रेसिडेंट था जनाब? फ्रेंजो टॉजमैन, ठीक है, रेडोस्लैव या स्लोबोडन या राल्को? ऑप्शन सी इज करेक्ट. हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान, इनमें से कौन सा ऐसा शख्स था जो कि पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली काबीना बनी थी उसका हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए जोगिंदर नाथ मंडल, बी मलिक गुलाम मोहम्मद, सी सरदार अब्दुल रब निश्तर, डी हुसैन शहीद सोहरवर्दी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, हुसैन शहीद सोहरवर्दी इसका हिस्सा नहीं थे, वो लेटर ऑन हमारे पास वजीर आज़म बने थे. प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया बशारुल असद इज बाय फेथ आ, ये कौन है जनाब? बशारुल असद का अकीदा क्या है? ए अलवी है, बी शिया है, सी ड्रूज है, डी सुन्नी है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ही इज अलवी. यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा फादर वाज, इनके फादर कौन थे जनाब? नाइजीरियन थे, इजिप्शियन थे, कीनियन थे या इंडोनेशियन थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कीनियन थे. ब्लाइंड डॉल्फिन्स आर फाउंड इन नाइल रिवर, यंजी रिवर, गेंगिस रिवर यानी कि जो दरिया गंगा, डी नन ऑफ दीज? जनाब जो ब्लाइंड डॉल्फिन्स थी ये इनमें से किसी दरिया में नहीं थी, बल्कि ये हमारे पाकिस्तान में मौजूद, सिंध में मौजूद इंडस रिवर में थी, अभी भी पाई जाती हैं और ये बड़ी रेयर किस्म है डॉल्फिन्स की. कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम दैट डिफीटेड इंग्लैंड एट ओवल इन 1954, कौन थे जनाब? अब्दुल हफीज करदार थे. ऑप्शन ए इज करेक्ट. पाकिस्तान फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल वाज इन समर ओलंपिक गेम्स ऑफ, कब इन पाकिस्तान को पहला जनाब मिला था गोल्ड मेडल समर ओलंपिक गेम्स में? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1960, सी 1965 या डी 1970? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1960 में मिला था. When अयूब खान took over power in 1958, the PM of Pakistan was, उस वक्त पाकिस्तान के PM कौन थे? मलिक फेरोज खान नून थे. ऑप्शन ए इज करेक्ट. The first international flight by PIA was on, पहली परवाज PIA ने कब ली थी? 7 जून 1954, 1 Feb 1955, 17 जून 1951 या ऑप्शन डी 25 मई 1951? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 फरवरी 1955 में PIA ने पहली उड़ान भरी थी, इंटरनेशनल फ्लाइट ली थी. द प्रेजेंट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज, मौजूदा कौन है जनाब? ऑप्शन डी मोहम्मद जहांजेब खान. द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN इज फ्रॉम, प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशंस के? कहाँ से? सॉरी, USA से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, पुर्तगाल से? आई गेस ऑप्शन डी इज करेक्ट, पुर्तगाल से है. एंटोनियो गटरेस आई गेस हिज नेम इज. द कंपनी विद अ कैश बैलेंस मोर देन द US गवर्नमेंट इज, किस कंपनी के पास US गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट से ज्यादा कैश बैलेंस है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी एप्पल, सी बीथल या डी डुपॉन्ट? ऑप्शन बी, एप्पल के पास जो अमेरिकी सरकार का मौजूदा बैलेंस है कैश का, उससे ज्यादा कैश बैलेंस है. आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब द ब्रिटिश फॉर्म्ड अ बोर्ड ऑफ एडमिन हु वाज नॉट अ मेंबर, एक बोर्ड ऑफ एडमिन बना था, ठीक है, उसमें कौन सा ऐसा शख्स है इस लिस्ट में जो उसका मेंबर नहीं था? ए चार्ल्स मैंसल, बी रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, सी जॉन लॉरेंस, डी हेनरी लॉरेंस? ऑप्शन बी इज करेक्ट, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इसका हिस्सा नहीं थे. द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस फिक्शन इज, ऑप्शन डी इज करेक्ट, H.G. Wells. द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज abolished थ्रू ए पुलिस ऑर्डर 2002, बी
अमेंडमेंट इन सीआरपीसी, सीआरपीसी स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या ज़ाब्ता फौजदारी। सी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001। डी 17th अमेंडमेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर को एबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। इंडियन रेलवे ऑपरेशंस बिगेन इन, कब शुरू हुआ था जनाब? 1813 में, 1847 में, 1853, 1863। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1853 में इंडियन रेलवेज ने अपनी काम स्टार्ट किया था, आगाज किया था। द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स वाज हेल्ड इन ग्रीस इन 1896। अब इसमें दो तीन क्वेश्चंस है कि पहला जो ओलंपिक गेम हुआ था वो कब हुआ था? 1896 में हुआ था। पहला ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था? ग्रीस, यूनान में हुआ था। और पहला ओलंपिक गेम किस महीने में हुआ था? ये एक्चुअल क्वेश्चन है। मार्च, अप्रैल, मई या जून? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अप्रैल में हुआ था। द वन हु वॉन ग्रैंड स्लैम इन टेनिस ट्वाइस इज, कौन है जनाब इनमें से जिसने 2 दफा ये टाइटल जीता है? ऑप्शन सी रॉड लेवर। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन वर लोकेटेड इन मॉडर्न डे, कहाँ पे मौजूद है जनाब? ये इराक में, लेबनान में, इराक में, सीरिया में, जॉर्डन में? ऑप्शन बी इज करेक्ट कि ये इराक में है। ये कौन से जनाब? शद्दाद के बागात जो है ना, ये उनकी बात हो रही है। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन ये इराक में है। द फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक 1 वाज लॉन्च्ड ऑन, ये कब लॉन्च की गई थी जनाब? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4 अक्टूबर 1957। अच्छा, एक और क्वेश्चन अक्सर आता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट यूएस सैटेलाइट जो थी वो कौन सी थी, और उसमें वो जाके स्पुतनिक 1 को सिलेक्ट कर आते हैं। वो एक्सप्लोरर थी, ठीक है। जो यूनिवर्सली फर्स्ट सैटेलाइट थी स्पुतनिक 1, वो कब लॉन्च हुई थी? ऑप्शन बी 4 अक्टूबर 1957 में। आइजैक न्यूटन द सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट वाज, कौन था? इटालियन था, ब्रिटिश था, डच था, फ्रेंच था? ऑप्शन बी ब्रिटिश था। टर्निप इज अ रूट डिस्क्राइब्ड एज फसिफॉर्म, कॉनिकल, ट्यूबरस, नेपिफॉर्म? ऑप्शन डी इज करेक्ट। टर्निप क्या है जनाब हमारे पास? शलजम, ठीक है। वो क्या होता है हमारे पास? वो नेपिफॉर्म है। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन विक्टर फ्लेमिंग या लैन फ्लेमिंग? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन डिस्कवर की थी। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 18 मई 1974 वाज अंडर द कोड नेम, क्या कोड नेम था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन खाली, या ऑपरेशन ब्लू स्टार, या ऑपरेशन ग्रियोराता? ऑप्शन ए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम था उसका। द पोएट्री फर्स्ट रिटन बाय अल्लामा इकबाल इन पर्शियन एंड देन उर्दू इज बांगेदरा, ज़रबे करीम, अरमगाने हिजाज या बाले जिब्राइल? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अरमगाने हिजाज। द बुक इंडियन मुसलमान पब्लिश्ड इन 1871 वाज रिटन बाय विलियम डब्ल्यू हंटर? ऑप्शन डी इज करेक्ट। द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 began on the 10th May in the town of झांसी, मीरत, लखनऊ या ग्वालियर? मीरत था। मीरत से जनाब ये बगावत का आगाज हुआ था। हाउ मैनी सहाबा वर मार्टायर्ड इन बैटल ऑफ बदर, कितने शहीद हुए थे? 7, 14, 21 या 28? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा होता है जिस मुल्क के इर्द गिर्द किसी किस्म की पानी की जगह नहीं होती? ए युगांडा, बी नाइजीरिया, सी कीनिया या श्रीलंका? ऑप्शन ए करेक्ट, युगांडा। तहरीर स्क्वायर इज सिचुएटेड इन इस्तांबुल, ठीक है। ये हमने बड़ी सॉरी कायरो, तहरीर स्क्वायर जो है ये कायरो में, कायरो मतलब मिस्र। बेंगाजी इज अ सिटी इन मोरक्को, लीबिया, इराक या सीरिया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, लीबिया। रिवर नाइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जो दरियाए नील है, ठीक है, रिवर नाइल, वो कहां से स्टार्ट होता है? लेक विक्टोरिया, स्प्रिंग्स इन कीनिया, लेक न्यासा या कैरियानी माउंटेन्स? ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज लेक विक्टोरिया से हमारे पास जनाब रिवर नाइल शुरू होता है। ग्रीनविच इज लोकेटेड इन हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड या इंग्लैंड? ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंग्लैंड से ग्रीनविच सिटी शुरू होता है। ये जनाब लंदन से आगे एक एरिया है, छोटा सा गांव है, वहां से स्टार्ट होता है और वहीं से हमारे टाइम जोन स्टार्ट होता है। ये थे हमारे तमाम सवालात पीएमएस जीके 2012 के एग्जाम से। आई होप कि किसी किस्म की एम्बिग्यूटी क्वेश्चन नहीं होगा, अगर होता है तो यू कैन कॉल अस इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।